नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। खजुराहो सांसद बीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूरी कैबिनेट आज यहां है। मैं स्वागत करता हूं और यहां बैठकर बुंदेलखंड के विकास को लेकर मंत्रणा हो रही है। पर्यटन के क्षेत्र में खजुराहो सिरमौर है और समीक्षा व क्षेत्र के विकास के लिए बात करने इस स्थान का चयन हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। व्यवस्था बहुत है। वीडी शर्मा जी, एक समय था चर्चा ये होती थी कि सूखाग्रस्त था बुंदेलखंड, आज तो हरा भरा कर दिया है और खुद मुख्यमंत्री को आप यहाँ ले आए। हरा भरा भी हो रहा है, समृद्धशाली भी हो रहा है। जो लोग पलायन पर या गरीबी पर आलाप करते थे, ये मैंने देखा है। किसी गरीब के घर में रुके नेता, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि भव्य आयोजन है, उसमें उनका नाम क्यों लूं, लेकिन वो आकर के रुक करके गरीबी पर आलाप करते थे। आज ये बुंदेलखंड समृद्धशाली बुंदेलखंड बन रहा है। कैन बेतवा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी तो हरा भरा भी है। और औद्योगिक क्षेत्र में जिसको हम कहते हैं कि आज इस क्षेत्र की जो जरूरत है कि जो मैन पावर है डायमंड जमीन पर है, लेकिन यहाँ का आम नौजवान आम नागरिक भी डायमंड की भूमिका में है, क्योंकि दुनिया में अपना नाम बिखेरते हैं वो मेहनत के बल पर। तो इस क्षेत्र के लिए वो काम करेंगे। तो औद्योगिक क्षेत्र में भी इस कैबिनेट की रणनीतिक तैयारी के साथ मैं ऐसा मानता हूं कि हम इसमें भी आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टर समिट यहां पर भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक बार इन्वेस्टर समिट भी करेंगे। और आज महत्वपूर्ण पहलू है कि ये जो कन्वेंशन सेंटर है, ये देश का जाना माना कन्वेंशन सेंटर है। महाराजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड केसरी रहे हैं, मुगलों को जिन्होंने देश के अंदर अगर किसी ने छक्के छुड़ाए तो महाराजा छत्रसाल थे। उनकी मूर्ति का लोकार्पण है। तो लौह पुरुष सरदार पटेल, उनका भी लोकार्पण है। ये वक्त कई चीजें इस कैबिनेट यानी हम जो विरासत है उसे विकास से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, विरासत को विकास से जोड़ना और जो लोगों ने देश के लिए किया है और इस क्षेत्र की जो भूमिका है उसमें हम सब लोग मिलकर के, मैं ऐसा मानता हूं, ये कैबिनेट माइलस्टोन साबित होगी। बिल्कुल, तो कैबिनेट माइलस्टोन साबित होगी। यहाँ जो 2 साल में काम हुआ उसकी समीक्षा के साथ ही आने वाले समय के लिए पूरी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार बना रही है। और जो महत्वपूर्ण विषय है ये कि इस क्षेत्र में बैठकर इस क्षेत्र के विषय में विचार किया जा रहा है। कैमरामैन अभिल। तो हरा भरा भी है। और औद्योगिक क्षेत्र में जिसको हम कहते हैं कि आज इस क्षेत्र की जो जरूरत है कि जो मैन पावर है बुंदेलखंड बन रहा है। कैन बेतवा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी तो हरा भरा भी है। और औद्योगिक क्षेत्र में सर खजुराहो में कैबिनेट बैठक हो रही है। सबसे पहले तो मैं बुंदेलखंड और देश के पर्यटन क्षेत्र के सिरमौर खजुराहो जो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है, हमारे मुख्यमंत्री जी का फोकस है। खजुराहो में माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट का बहुत हृदय से स्वागत है। और ये कैबिनेट जो यहां पर आयोजित हो रही है, कल से अन्य अन्य विभागों की समीक्षा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, 2 वर्ष की समीक्षा और आगामी योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके लिए उन्होंने खजुराहो को चुना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 देशों की बैठक जब हुई, जो देश के अंदर 28 स्थानों पर, उसमें से एक स्थान खजुराहो को चुना। और वो G20 की देशों की बैठक भी पर्यटन विकास इस पर आधारित थी। ये कैबिनेट भी बुंदेलखंड के विकास के लिए, खजुराहो के विकास के लिए एक माइलस्टोन साबित होगी। और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ये रत्न गर्भा धरती है, यहाँ पर रत्न भरे पड़े हैं। और यहाँ के मेहनतकश लोग, हमारे नौजवान आम आदमी यहाँ का बहुत मेहनतकश है, जो दुनिया के अंदर भी अपनी आभा बिखेरता है, मेहनत के बल पर सम्मान पाता है। लेकिन अब एक अवसर है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। हमारी कैबिनेट जो रणनीति तैयार कर रही है, आप देखिए कि खजुराहो का जो स्टोन क्राफ्ट है उसको GI टैग मिला है अभी कुछ दिनों पहले ही। तो यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं जिनको दुनिया के लोग देखने आते हैं, तो एक बड़ी सौगात मिली है। पन्ना का हमारा जो डायमंड है, जो एशिया का सबसे अच्छा डायमंड है, पन्ना डायमंड को भी GI टैग मिला है। तो ये उपलब्धियां सरकार के द्वारा प्रयासों से जो मिल रही हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र को, पन्ना डायमंड पार्क, पन्ना का डायमंड म्यूजियम, यहाँ पर हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि
जो स्टोन क्राफ्ट है उसके बारे में, स्टोन पार्क यहाँ बने, फिनिशिंग पॉलिशिंग से लेकर ये सब चीजें हों। और माननीय प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का जो एक संकल्प है, इसके बारे में भी लोकल आर्टिजन्स हैं, उनके लिए यहाँ अलग से हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं और नीतियां बने कि जिससे दुनिया के आने वाले पर्यटक देख सकें और यहाँ पर इनकी मार्केटिंग हो सके। तो बुंदेलखंड एक एजुकेशन का हब भी बन रहा है। यहाँ हमने योग और नेचुरोपैथी के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री से जब मिला था तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि योगा नेचुरोपैथी का ऑल इंडिया सेंटर यहाँ बने। उसके प्रारंभिक तैयारियां भी चल रही हैं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आ गया, यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज पन्ना के अंदर आ गया, यहाँ पर होटल मैनेजमेंट को लेकर के भी कई प्रकार की चीजें हैं। तो टूरिज्म और माइंस से लेकर के इस प्रकार के कई क्षेत्रों में हमारी कैबिनेट जो निर्णय करेगी, मैं ऐसा मानता हूं कि इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगातें आज इस माध्यम से मिलेंगी। दो महत्वपूर्ण बातें यहां पर जो हो रही हैं, आज महाराजा छत्रसाल, ये जो कन्वेंशन सेंटर है, देश का जाना माना कन्वेंशन सेंटर है, महाराजा छत्रसाल की मूर्ति का आज लोकार्पण होगा। हम लोगों ने उस समय ये प्रयास किए थे। और सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, हमारा सौभाग्य कि आज सरदार पटेल की मूर्ति का लोकार्पण भी, जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक अरविंद जी से लेकर के सब लोगों ने इसको लेकर के प्रयास किए थे, आज उनका लोकार्पण भी यहाँ पर होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी कैबिनेट का और सभी पत्रकार मित्रों का भी बहुत स्वागत, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अभी मुझे जानकारी मिली है, आपने भी मुझे बताया है, अगर कहीं पर इस प्रकार की घटना हुई है तो उसकी उचित जांच होकर के, और जो भाई और बहन अगर किसी क्या कारण है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके प्रति मेरी बहुत गहरी संवेदनाएं हैं। मैं उन्हें एक बार जानकारी लूंगा, मुझे भी पूरी जानकारी इसके बारे में आपने बताया है, माननीय विधायक जी ने भी बताया कि कुछ भाई और बहन उसमें उनकी जान भी चली गई है, लेकिन उनके प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। लेकिन उसकी उचित जांच होकर के क्या कारण रहे जिसके कारण से ये हुआ है, और इस पर गंभीरता से हम इसकी बात करें।